आप सभी को अक्षय तृतीया महापर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। 26 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। रविवार है, तृतीया तिथि है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि स्थान में, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि स्थान में अपनी उच्चस्थ स्थितियों में बुध के साथ में विराजमान है, जहां बुधादिति योग भी बना हुआ है और रोहिणी नक्षत्र की आज इस पूरे दिवस के भीतर परिधियां सूर्योदय कालिक स्तर के साथ में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में, जिनके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यहां सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से निर्णायक मीटिंग या चर्चा आपको करनी थी, टेलीफोनिक वार्ता करनी थी, जिससे कि हम एक कंक्लूजन की ओर पहुंच पाएं, ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो आप दुगने उत्साह के साथ में उस ओर बढ़ सकते हैं। वाणी में आज कन्विंसिंग पावर और वाक्पटुता दोनों ही बहुत अच्छे से उपस्थित है। गृहस्थ जीवन का मोटिवेशन और सहयोग बना रहेगा, तो वहीं जो छोटी छोटी हिडन प्रॉब्लम्स नौकरी पेशा जीवन में, व्यापार में, प्रोफेशनल लाइफ में सताने वाली होती है, उससे भी आपकी एक दूरी बनती चली जाएगी। यानी कि राह आज स्पष्ट है, भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार परेशान कर रही थी, उससे भी आज आप दूर हटकर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहेंगे। ये एक बात। तो वहीं आप विदेश के साथ में किसी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं या फिर अपनी रफ्तार को उस ओर लेकर जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि तकनीक संबंधी इस कामकाज में जिस भी व्यक्ति विशेष से हम जुड़े, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी वहां मौजूद रहे। कहीं पर भी हम उथल पुथल का शिकार नहीं हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं जुड़े जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता हो, यह भी आप ध्यान रखिएगा। औचक रूप से किए गए ऐसे सारे निर्णय से बचना चाहिए। वृषभ राशि, स्वराशि भाव के भीतर जब चंद्रमा विराजमान रहे तो व्यापारिक जीवन के अंदर दुगना उत्साह रहता है व्यक्ति के लिए। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेकर बढ़ना है या किसी भी ऐसे कामकाज की ओर हमको अग्रसर होना है जहां पर स्थितियां अभी तक एक दोराहे के साथ में खड़ी थी, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके समक्ष रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष के लिए ये दिन थोड़े से मेंटल प्रेशर लेकर आ सकता है, किंतु उसी से निखर कर आप खुद की पोजीशंस को और अच्छे से क्रिएट करने वाले रहेंगे। रविवार किंतु वर्क फ्रॉम होम कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज भी जैसे कि कामकाजी दिन की स्थितियां बनी रहती है, वो ऐसे मेंटल प्रेशर और बर्डन आपको हल्के फुल्के तौर पर दे सकती है। इस बात पर भी आपको गौर करके चलना चाहिए। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो भी वायु जनित रोग या फिर मौसम जनित स्थितियां रहती है, पुराने रोग रहते हैं, उनसे हमको थोड़ा सा अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट बनी हुई है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा, तो वहीं पर जो भी जातक शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, आपके लिए हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस आज मौजूद रहेंगे। विषय से इतर कुछ भी पढ़ना या खुद को थोड़ा सा एक पॉज देना आज आपके लिए शिक्षा अंतराल के भीतर बहुत ज्यादा आवश्यक बना हुआ है। मिथुन राशि, जब द्वादश भावस्थ चंद्रमा रहे तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सचेत रहना चाहिए। तो वहीं किसी भी नए कामकाज की शुरुआत या इनिशिएटिव लेने की ओर आपको जाना है, तो वहां पर भी आप प्रयत्न यही करें कि अपनी रफ्तार को पुरजोर तरीके से रोक कर रखें। कहीं पर भी हम एक औचक रूप से बढ़ने वाले नहीं रहें। वाणी पर जितना नियंत्रण हम स्थापित करके चल सकते हैं, उतनी ही स्वयं के लिए यहाँ बेहतरी बनी रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज, स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, जो भी निर्णायक लोग हमारे कार्य के हैं, उन सभी से चर्चा होती चली जाए। ऐसी चर्चाओं को हम कहीं पर भी रोके नहीं। कम्युनिकेशन गैप जो लोगों के साथ में कई बार आता है और हमको परेशान करता है, उससे भी हम खुद को पुरजोर तरीके से साइडलाइन करके रखें। वहीं जो अनौपचारिक वार्ताएं लोगों के साथ में होती है, वो भी कई बार नई स्थितियों को और पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आती है, तो उन सारी ही वार्ताओं को जगह देकर आप जीवन में चलते चले जाइएगा।
उसमें अधिक बेहतरी आपके लिए यहाँ बनी रहेगी और एक अच्छा स्तर भी दिखाई दे रहा है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों में जो भी महानुभाव किसी इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं या फिर किसी ऐसी स्कूल आदि के प्रोग्राम्स के साथ में चल रहे हैं, आपको भी नई विचारशीलता के साथ में तकनीक को जोड़ने के बारे में जरूर काम करना चाहिए। ऐसे स्तर के ऊपर जब व्यक्ति मानसिक स्तर को बहुत ज्यादा खर्च कर पाए तो अच्छे आइडियाज निकलते हैं और वो आपके कार्य की रूपरेखा को भी चेंज करने वाले हो जाते हैं। कर्क राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। अगले पूरे ही हफ्ते के लिए अगर आपको शेयर मार्केट की प्लानिंग करके चलना है या फिर उसकी रूपरेखा बनानी है तो रविवार का ये दिन उस लिहाजा आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस बात पर आप गौर करके चलिएगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, कुछ नए ऑफर आ सकते हैं। तो वहीं जो भी जातक वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में अपने नौकरी पेशा जीवन को आगे चला रहे हैं, आप समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। रिएक्टिव अप्रोच से जितना आप बच सकते हैं उतनी ही बेहतर स्थितियां यहां आपके समक्ष स्थापित रहेंगी। ये भी ध्यान रखें कि संतान पक्ष को आपने इन दिनों में अपने व्यापारिक पोजीशन से अवगत कराया है, ये समझाया है कि बिजनेस चलता कैसे है। तो उस हिसाब से उनको अगर अब आप इंडल्ज करना चाहते हैं बिजनेस में, उसकी एक औपचारिक शुरुआत करने की और भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर कोई भी ऋण संबंधी स्थितियां अटकी हुई थी, उसका सॉल्यूशन भी एक प्रयास के साथ में यहां निकलकर सामने आ सकता है। ये भी एक बेटर अप्रोच आपके लिए यहां पर है, जिसका कि बेनिफिट जरूर उठाइएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहां जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। घर संभालना और जो भी परिवारजन है उन सबको मोटिवेट करके चलना, एक नई आशा के साथ लेकर चलना, ये भी एक महत्वपूर्ण विषयक स्थिति है आपके लिए। सिंह राशि, जब चंद्रमा की स्थितियां दशम भाव के साथ में जुड़ाव रख रही हो तो व्यक्ति अपने प्रबंधन की स्थितियों को और अच्छे से जीवन में उतारने का कार्य कर सकता है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग एक तरफ बना हुआ, चंद्रमा दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में विराजमान, ऐसी पोजीशंस के अंदर व्यक्ति मैनेजमेंट के साथ में कोई भी निर्णय लेना चाहे जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी मानसिक दबाव बने हुए थे उनसे आप रिलीज होकर आगे बढ़ पाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है, उसको भी यूसेज में जरूर लाइए। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में अगर आपका जीवन चल रहा है, रोजगार की स्थितियां उसी से चलती है, कन्विंसिंग पावर जब हो तो व्यक्ति को उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। आप देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआत करता है, एक दिन ऐसा लगता है कि नहीं, आज लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, आज जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं। अगले ही दिन आपकी वाक्पटुता, आपके विचारशीलता, ऊर्जा, वो एक समग्र प्रवाह के अंदर व्यक्ति को कहीं ना कहीं चेतन करती है, आपसे ह्यूमन मैग्नेट की पोजीशन से जोड़ने का कार्य भी करवाती है। ये लेवल आज आपके समक्ष उपस्थित है, इसी वजह से इस दिन को उस लिहाजा बहुत बेहतर कहा जा सकता है। इसमें कोई भी इनकार की पोजीशंस नहीं है, इस बात को आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छा समय अपने परिवार को भी देना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के साथ में आप चल रहे हैं, कोई भी ऐसी और स्थिति के साथ में चल रहे हैं, ये कोशिश करें कि उनका जो समय हो वो न तकनीक का हो न कोई और सोच का हो, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर हम विराजमान रहें, मन मस्तिष्क और शरीर, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। कन्या राशि, भाग्य भाव में जब चंद्रमा की स्थितियां हो तो भाग्य से सहयोग बहुत ज्यादा मिलता है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जहां पर भी बार बार संघर्ष करना पड़ रहा था, कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था, यह दिवस विशेष ऐसी स्थितियों को आपके लिए लेकर आ सकता है। पराक्रम में कहीं पर भी कमी नहीं है। यही वजह है कि व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णायक बातचीत को बढ़ाना है, उस लिहाजा यह दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। मित्रों और भाइयों से अगर आपको सहयोग की अपेक्षा है तो आप गलत साबित नहीं होंगे, उनसे सहयोग मिलता हुआ भी प्रतीत होगा। गृहस्थ जीवन में छोटे छोटे मन मुटाव को आप टालकर चलें। जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, आज उसको दूर हटाने का भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वो सता सकते हैं, तो इसी वजह से अपने खान पान की स्थितियों को उसी लिहाजा लेकर चलें, उसी हिसाब से कंटिन्यूएशन प्रोसेस को अपने जीवन में जारी रखें। डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं आज बनी हुई है। तुला राशि,
यहाँ आप देखें कि जो भी महानुभाव रिसर्च के साथ में जुड़ाव रखते हैं, एनालिटिक्स के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये दिन उनके लिए बेहतर है। जो कई बार जीवन के अंदर छोटी छोटी कहासुनी आती है, नेगेटिविटी आती है, आज उससे सरोकार आपका नहीं रहेगा, उससे आप दूर ही रहेंगे। मन में एकांत की स्थितियां समाहित है, जिससे कि विचारशीलता कुछ नए प्रोसेस को जन्म देने वाली भी रहे। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण का प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आगे जाकर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जो पुराने हमारे सहयोगी रहे हैं, परामर्श दाता रहे हैं, उन सभी से हमारी चर्चा जरूर हो। सॉल्यूशन की स्थितियां वहीं से सामने निकलकर आ सकती है। इस बात का आप बहुत अच्छे से गौर करके चलिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आपका हस्तक्षेप या फिर जुड़ाव रहा है, ये दिवस आपके लिए वहां से कुछ अच्छी खबरें भी लेकर आ सकता है। ये महत्वपूर्ण समय अंतराल उस लिहाजा है। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यश और मान की प्राप्ति होने की उम्मीद भी पुरजोर तरीके से कही जा सकती है। वृश्चिक राशि, जब चंद्रमा की स्थितियां सप्तम भावस्थ रहे तो सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर जैसा पिछला दिन बना हुआ था, आज भी वही पोजीशंस है। कुछ नए आइडियाज के ऊपर वर्क करते हुए अब आप आगे बढ़ने की और गंतव्यशील हो सकते हैं। गृहस्थ से जो हमने इतने दिनों तक विचार और विमर्श किया है, उसमें से जो क्रक्स निकल कर आ रहा है, उसको भी यूसेज की ओर हम जरूर लेकर जाएं। ये भी ध्यान रखें कि संतान पक्ष के साथ में किसी भी निर्णायक चर्चा को आगे बढ़ाना है कि अब उनको शिक्षा की ओर जाना है, व्यापारिक जीवन की ओर जाना है, कौन सी दिशा को निर्देशित करना है, उस हिसाब से भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यह दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं शिक्षा के जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए कुछ ऑफर्स जो घर से ही जुड़े होते हैं सामने आ सकते हैं। यानी कि नौकरी पेशा जीवन में कई बार आपके हुनर की रिक्वायरमेंट होती है और व्यक्ति डिमांडिंग अप्रोच के साथ में आपको लेकर जाता है। कोई भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो हमको हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी चलकर वहां पर जुड़ाव के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को भी आप गौर करिएगा। धनु राशि, यहां सर्वप्रथम जो रोग संबंधी स्थितियां होती है उससे सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको ऋण देने और लेने से आज बचना चाहिए। उस लिहाजा इस दिन को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं कह सकता हूं। तो वहीं पर जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे लंबे समय से, जहां से हमारी थोड़ी सी परेशानियां बारंबार जन्म भी ले रही थी, सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा था, वो भी आज साइडलाइन होते हुए दिखाई देंगे। भले ही आंतरिक शत्रु हो चाहे बाह्य शत्रु, दोनों पर ही नियंत्रण स्थापित रहेगा। बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने की आवश्यकताएं उस हिसाब से नहीं है। किंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर रविवार के इस दिन में जो भी महानुभाव तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े होते हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत हायर साइड में चलती है, वो सारे ही जातक इस दिवस विशेष के अंदर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से एक्वायर करके चलें और उसी के हिसाब से आपकी जो पोजीशन है वो और अच्छे से एस्टेब्लिश होती हुई भी दिखाई देगी। ये दिन उस लिहाजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। मकर राशि, यहां आप देखेंगे कि क्षमताओं के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि है, किंतु कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, भले ही पुस्तक को पढ़ना हो, भले ही एंटरटेनमेंट के किसी मीडियम का इनिशिएटिव लेना हो, उन सारी स्थितियों के साथ में ये दिन बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा बना हुआ है। तो वहीं पर जो लाभ की गतिविधियां जीवन के भीतर निकल कर आती है, जो व्यक्ति को आगे से आगे बढ़ाती है, नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, उन सभी की एक स्पष्टता आपके साथ यहां बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखें। तो वहीं आजीविका के कोई नए साधन आप आगे जाकर विकसित करना चाहते हैं, जिसमें तकनीक है, जिसमें प्रबंधन है, जिसमें जो एक तरह से थॉट प्रोसेस के साथ चलती हुई स्थितियां हैं, आप उस पर और ज्यादा गहराई से मंथन कर सकते हैं और मूर्त रूप देने के लिए भी उसको आप जा सकते हैं। इस बात को भी गौर करके आप चलिएगा। कुंभ राशि, रविवार का ये दिन चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा और व्यक्ति जब भी अपने जीवन के अंदर ये सोचने लगे कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो अपने डिस्टरबेंसेस को और ज्यादा बढ़ाता है। इस पंक्ति को आज आप सिरे से खारिज करके रखिएगा। चिंताओं को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दें तो ज्यादा अच्छा है। वहीं पर जो व्यक्ति विशेष अपने पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई है, तो ये हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन से उनको हम दूर रखने वाले भी
रहें, जिससे कि एक मोटिवेशन का लेवल भी हाई रहे और कामकाज में एक स्पष्टता भी बनी रहे। मीन राशि, जब पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां रहे तो व्यक्ति शुरुआत से ही यानी कि सुबह से ही एक ऊर्जा की स्थितियों को अपने भीतर महसूस कर पाता है। तो उस ऊर्जा को अपने जीवन में बहुत अच्छे से आप जगह दीजिए। भाग्य का व्यापारिक जीवन के अंदर, नौकरी पेशा जीवन में प्रत्येक स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग है। गृहस्थ जीवन के साथ भी सामंजस्य बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो वहीं पर आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो कि आउटसोर्सिंग से जुड़ा हो या एक शहर से अन्य शहर की गतिविधियों के साथ तकनीक संबंधी पोजीशंस में जुड़ाव रख रहा हो, कोई भी व्यक्ति विशेष आपके हुनर को देखकर नया ऑफर देता है तो उसमें भी एक्सेप्टेबिलिटी का रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में आप लेकर चलिएगा, ये जरूर हम ध्यान रखें। तो ये था 26 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।